आखिर क्यों बाबा साहेब और गांधी जी के बीच आपस में नहीं बनती थी। 14 अगस्त 1931 को बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में गांधी जी ने बाबा साहेब से कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। इसका जवाब देते हुए बाबा साहेब ने दो टूक कहा था, किसी भी व्यक्ति जिसने अपने घर में एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी पर नहीं रखा, जिसने किसी अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का जिम्मा न उठाया हो, या जिसने हफ्ते में कम से कम एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। बाबा साहेब का कहना था कि अगर आप वाकई में सामाजिक समानता चाहते हैं तो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि आचरण से यह दिखना चाहिए। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता पाया गया हो। गांधी जी भले ही बाहर से जातिवाद के खिलाफ होने का दावा करते रहे हों, लेकिन अम्बेडकर के अनुसार असल में वो अंदर से जातिवादी सोच से ग्रस्त थे। इसका एक और बड़ा उदाहरण सामने आता है जब भारत में संविधान बनने के बाद पहला चुनाव होना था। उस समय संसद में इस बात पर विवाद छिड़ गया था कि वोट देने का अधिकार किसे होगा। गांधी जी ने कहा, वोट देने का अधिकार केवल ब्राह्मण और ऊंची जातियों को ही मिलना चाहिए। वहीं बाबा साहेब ने साफ कहा, वोट देने का अधिकार हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी को वोट देने का हकदार है। बाबा साहेब का यह विचार ही आज के भारतीय लोकतंत्र की नींव है। एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। इससे साफ जाहिर होता है कि गांधी जी की विचारधारा सामाजिक न्याय के मामले में कितनी सीमित और पुरानी सोच की थी, जबकि बाबा साहेब भविष्य के भारत की नींव रखने में जुटे थे, जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिले, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या लिंग से क्यों न हो। बाबा साहेब ने हमेशा कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि सामाजिक स्वतंत्रता न हो। गांधी जी ने छुआछूत को पाप कहा। उन्होंने हरिजनों की सेवा की, लेकिन वे जाति व्यवस्था को धर्म और संस्कृति का हिस्सा मानते थे और उसे पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ बाबा साहेब ने साफ कहा था, जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना होगा, नहीं तो यह देश कभी भी सच्चे लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आज जिस कांग्रेस को बनाने में गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, वो खुद गांधी जी से ज्यादा बाबा साहेब को पूजती है।